ओम सवितर्जुतान् परासु ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्वांशस्तनूभिर्विषेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 17वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा से सुमित्र, ब्राध्याश्व, देवता अग्नि आदि। अब इस सूत्र के प्रथम मंत्र के जो देवता हैं समिद्धोग्नि हैं और शीर्षक है समिध ग्रहण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमां मे अग्ने समिधं जुषस्वेणस्पदे प्रतिहर्याघृताजे वर्ष्मन् पृथिव्या सुदिनत्वे अह्ना वोर्ध्वा भव सुक्रतो देवयज्ञात्। यह सूक्त जो है वह आपरी सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। 17वां सूक्त दशम मंडल का आपरी सूक्त है। अब आपरी सूक्त का अर्थ जान लेना आवश्यक है क्योंकि इसकी बड़ी महत्ता है। तो आपरी का अर्थ होता है अग्नि के सहचारी गण देवता। तो यज्ञ के माध्यम से समग्र वैदिक पूजा पद्धति चलती थी और समिद्ध अग्नि मतलब जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी तो उसके चारों ओर बैठ करके देवास्तुति होती थी और फिर आहुति आदि प्रदान करके यथेष्ट प्राप्ति की कामना की जाती थी। तो जैसा कहा गया है कि आपरी का अर्थ है अग्नि के सहचारी माने सहायक गण देवता। तो ये गण देवता 11 हैं। पहले समिद्ध अग्नि, समिद्ध का अर्थ होता है प्रज्वलित। तो समिद्धोग्नि प्रथम है। दूसरे है तनूनपात। तनूनपात माने शरीर के रक्षक, शरीर को बुढ़ापा से अथवा दौर्बल्य आदि दोषों से बचाने वाले। यह तनूनपात है, अग्नि के ही प्रारूप हैं क्योंकि अग्नि तत्व जब क्षीण हो जाता है शरीर का पतन शुरू हो जाता है। लेकिन यह तनु न पाते, यह शरीर को कभी गिरने नहीं देते। जब तक अग्नि तत्व प्रबल रहता है, जसाग्नि प्रबल रहती है और अग्नि तत्व का प्राधान्य रहता है तब तक नेत्रों में ज्योति रहती है, चमक रहती है, चेहरे पर चमक रहती है। और जो वार्धक्य है, बुढ़ापा है, वो दबा नहीं पाता है मनुष्य को। तो वो अग्नि जो इस प्रकार से संरक्षण देती है मानव को, उसका नाम है तनूनपात। तीसरी है इडह। इडह माने पूज्य, पृथ्वी भी होता है। वर्धि, वर्धि कहते हैं कुश का आश्रय लेकर अग्नि के उपासना का क्रम, ऐसे वर्ष कुश को कहते हैं। तो चौथे जो अग्नि है उनको वर्ष कहा गया है। पांचवा जो है वो गण देवता हैं आपरिक सूक्त के देवीर द्वारा। यज्ञ में द्वार बनाए जाते थे प्रवेश के लिए। आज की तरह यह नहीं था कि सामान्य रूप से आहुति डाली जाए, यज्ञ वेदी सामान्य बन जाए। तब एक बड़े महोत्सव के रूप में यज्ञ प्रक्रिया होती थी। तो उसमें द्वार बनाए जाते थे और उन द्वारों से प्रवेश होता था।
उनको देवीर द्वार कहा जाता था। उसके संरक्षक दिव्य शक्तियां, संरक्षिता दिव्य शक्तियां होती थी। छठा है उषास नक्ता। उषा माने प्रातःकालीन झुलकुला बेला, ब्रह्म बेला, उषा बेला, और नक्ता माने रात्रि। तो उषा और रात्रि भी सहचारी देवता हैं आपकी सूक्त के। और देव्यो होतारो, सातवें जो सहचारी गण देवता हैं आपकी सूक्त के, वे होतारो माने दो होता। होता माने ऋत्विज, यज्ञ में जो आहुति कर्म करते हैं वे ऋत्विज कहे जाते हैं। आहुति प्रदान करते हैं देवताओं को, वो दिव्य हैं। तो दैव्य होतारो, दो दिव्य होता ऋत्विज, ये सातवें सहचारी गण देवता हैं आपकी सूक्त के। और आठवें है सरस्वती, इड़ा, भारती। ये तीन देवियां भी सहचारी गण देवता हैं आपकी सूक्त में। और जो नवे गण देवता हैं उनका नाम है त्वष्टा। त्वष्टा सृष्टा जो परम शक्ति है, अथवा जो कारीगर शिल्प, क्योंकि जब यज्ञ कर्म होता था तो उसमें यूप गढ़ने में और सब तमाम करने में शिल्पियों की आवश्यकता होती थी, तो उनको भी देवत्व प्रदान किया गया। अथवा त्वष्टा माने जो रचनाकार हो, गढ़ने वाला हो, शिल्पी हो, परमात्मा को भी कह सकते हैं। फिर अग्नि को भी कह सकते हैं, क्योंकि अग्नि ही तो सब कुछ बनाए हैं, वही तो संरक्षक हैं, वही तो गढ़ते हैं आकार प्रकार सब बहरहाल। तो इस तरह से त्वष्टा, वैसे त्वष्टा का मूल अर्थ शिल्पी, परम शक्ति जो कि सब कुछ गढ़ती है, बनाती है, प्रारूप देती है सबको। तो इस तरह से नवे जो सहचारी गण देवता है आपके सूक्त में त्वष्टा है। 10वें है वनस्पति यानी यूप। यूप बेल है, चंदन है, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण काष्ठ हैं, देवदारू आदि। तो इनके लकड़ियों से यूप बनता था। यूप काफी ऊंचा होता था, वो देवता माना जाता था। सहचारी गण देवता हैं यज्ञ में आपकी सूक्त में इनकी वंदना है। तो ये वनस्पति, वैसे वृक्ष वनस्पति है, लेकिन उससे बनते थे यूप। जैसे हमने कहा कि बेल की लकड़ी के, चंदन की लकड़ी के, और कुछ और काष्ठ होते थे, उनसे जो है वो गढ़े जाते थे यूप। यूप आज शुभ अवसर पर व्यवहार में सरावन जो गाड़ी जाती हिंगा, वो उसी यूप का प्रतीक समझ पड़ता है। तो याज्ञिक प्रक्रिया में बहुत ऊंचे यूप गाड़े जाते थे, दूर से ही वे यज्ञ स्थल का परिचय देते थे। और 11वें है स्वाहा पूतया। स्वाहा करके अर्पण किया जाता था स्वाहोच्चार के साथ। जो हव्य भाग है देवताओं को, तो स्वाहा को भी सहचारी गण देवता आपकी सूक्त में माना गया है। इसके अतिरिक्त 12वें नराशंस और 13वें इंद्र देवता भी आपकी सूक्तों में यत्र तत्र, सभी में नहीं लेकिन कहीं कहीं प्रार्थित हैं, यह भी उसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से सब मिलाकर के 13 जो है सहचारी गण देवता हैं। अग्नि के यज्ञ में इनका बड़ा महत्व था उस समय। तो सभी आपकी सूक्तों की रचना याज्ञिक दृष्टिकोण से की गई है। प्रत्येक सूक्त में सामान्यतः 11 मंत्र हैं। प्रत्येक मंत्र के देवता भिन्न भिन्न हैं। तो लगभग ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल में आपकी सूक्तों का प्रवेश है। तो अब आपकी सूक्त है क्या, इसके विषय में संक्षिप्त परिचय
हम लोगों को प्राप्त हो गया है। अब आगे व्याख्या क्रम की ओर हम सब चलते हैं। अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र में जो है वो समित अग्नि प्रार्थित हैं और क्या संदेश दिया गया है, क्या प्रार्थना की गई है, वे हव्याद ग्रहण करें, एतदर्थ निवेदन किया गया है। तो अब उसको हम शब्दार्थ सहित भावार्थ सहित जाने। प्रथम मंत्र में समिद्ध अग्नि की प्रार्थना है। समिद्ध कहते हैं प्रज्वलित को। जब यज्ञ वेदी में अग्नि देवता का प्रज्वलन हो जाता है तब आहुति अर्पण होता है। तो बिना प्रज्वलन के आहुति नहीं अर्पण हो सकती है, इसलिए समिद्ध अग्नि का अत्यंत महत्व है। तो हे अग्निदेव, हे समिद्ध अग्निदेवता, इडस्वदे, इडस्वदे माने उत्तर वेदी पर, वेदी जहाँ की अग्नि प्रज्वलन होता है उस उत्तर वेदी पर इमाम में समिधम, इमाम माने इस, में माने मेरी, समिध, समिध कहते हैं काष्ठादि पदार्थ जिनसे अग्नि का प्रज्वलन होता है। तो मेरे इस समिध को जो प्रदान किया जा रहा है उसको जुषस्व ग्रहण करो, सेवन करो। घृताचिम प्रतिहर्य, और घृताचिम माने घृत युक्त श्रुआ को, प्रतिहर्य माने ग्रहण करो। श्रुआ प्रसिद्ध शब्द है, आज भी श्रुआ, उसको शुरुआ लोग कहते हैं, लेकिन वो श्रुआ है शुद्ध रूप। तो जब यज्ञ होता है तो एक ऐसा भी पात्र होता है लंबा सा, जिससे कि चम्मच टाइप का होता है बड़ा सा, जिसमें केवल घृत की आहुति दी जाती है। तो उस घृताहुति के संबंधित उपकरण को, यज्ञ उपकरण को, पात्र को श्रुआ कहा जाता है। तो हे अग्निदेवता, तुम समिध ग्रहण करो, साथ ही साथ घृत परोसने वाले उस श्रुआ को भी ग्रहण करो। सुक्रतो माने हे प्रज्ञावान यज्ञ संपादक अग्निदेवता, पृथिव्या माने पृथ्वी के, वर्षमन माने उन्नत प्रदेश पर स्थित, नाम सुदिनते, हमारे दिन को सुदिन बनाने के लिए कृपा करो। यानी आप पृथ्वी के उन्नत प्रदेश यानी यज्ञवेदी पर स्थित हो, हमारा जो आज का दिन है वो सुदिन बने, ऐसी कृपा करो। देव यज्ञा ऊर्ध्व भव, और हे अग्निदेव, हे समिद्ध अग्निदेवता, तुम देव यज्ञा ऊर्ध्व भव, देवों के हेतु किए जाने वाले यज्ञ कर्म में, वेदी में उन्नत ज्वाला वाले हो जाओ, अर्थात घृत और समिधा पा करके तुम्हारी ज्वालाएं बढ़ें। तो हे अग्निदेव, उत्तर वेदी पर दी गई मेरी समिधा को स्वीकार करो और घृतपूर्ण श्रुआ को ग्रहण करो। हे सुप्रज्ञ, पृथ्वी के उन्नत प्रदेश पर हमारे दिनों को सुदृढ़, श्रेष्ठ एवं सुखकर बनाने के लिए देव यज्ञ की ज्वालाओं के साथ हे देव प्रवर, तुम ऊपर उठो, तुम ऊपर उठकर हम सबके कल्याण की संरचना करो। हे अग्निदेव, उत्तर वेदी पर समिधा को स्वीकार करो, घृतयुक्त श्रुआ का ग्रहण, घृतयुक्त श्रुआ का ग्रहण हमारा यह अर्पित उपहार करो।
घृतयुक्त सुआ को ग्रहण करो, अर्पित मेरा उपहार स्वीकार करो। पृथ्वी के उन्नत स्थल पर यज्ञीय ज्वाल संग ऊर्ध्व गमन तुम करो, ताकि दिन सुदिन बने हो शेष सुखी सुंदर शोभन। 10 सप्तर 2 देवता नराशंस अग्नि। शीर्षक अग्निदेव का आवाहन। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। आदेवानामग्रजा बेहया अधुनराशंसा विश्वरोपेभिरश्वैः रस्य पथा नमसा विजेधो देवेभ्यो देवतमः सुशोदत। इस दूसरे मंत्र में नराशंस अग्निदेव की प्रशंसा है, उपासना है। नराशंस का अर्थ होता है जो मनुष्यों द्वारा संशित यानी प्रशंसित हों, वे नराशंस हैं। तो अग्नि देवता तो दिव्य देवता ही हैं। मनुष्यों द्वारा जब विशेष दिव्यता के साथ उनकी उपासना होती है तब वे नराशंस हो जाते हैं। अग्नि का प्रारूप है वो, और तत्व तो वही है। तो देवानाम अग्रगण्या, हे देवताओं में अग्रगामी नराशंस अग्निदेव, तुम नराशंसा, तुम मनुष्यों द्वारा संशित अर्थात प्रशंसित हो। विश्व रूपे भी अश्वई, विश्व रूपे भी माने अनेक रूपों वाले, अश्वई माने अश्वों के साथ, यह आयात इस यज्ञ भूमि में पधारो। मेधा, मेधा माने सुपूज्य। देखिए मेधा मियाँ शब्द है नहीं, इससे प्रतीत होता है कि जो इस्लामी मानने वालों में कहा जाता है मियाँ, तो मियाँ एक समादर सूचक महोदय श्रीमान वगैरह कुछ अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन ये मियाँ शब्द ऋग्वेद से ही आया है। तो यहाँ अग्निदेव को मियाँ कहा गया है, यानी तब तो कोई इस तरह से बंटवारा था नहीं, आज सब थे और सब एक थे। बाद में हुआ शब्दों में फेर फेर हुआ, कुछ शब्द कुछ लोगों ने ग्रहण कर लिया, कुछ शब्द कुछ लोगों ने ग्रहण कर लिया, परिवार बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, ये तो क्रम चलता रहता है। तो मेधा माने हे सुपूज्य अग्निदेव, ऋत से पथा, ऋत कहते हैं यज्ञ को अथवा शाश्वत सत्य को। तो यज्ञ मार्ग द्वारा, पथा माने मार्ग द्वारा, नमसा माने नमन द्वारा, देवेभ्य सुशोदत, देवों के लिए हमारे द्वारा प्रदत्त हवि को स्वीकार करो, यानी हमारे द्वारा प्रदत्त हवि को देवों तक पहुंचाने के लिए उसे स्वीकार करो। देवों में अग्रगण्य और मनुष्यों द्वारा प्रशंसित हे नराशंस अग्निदेव, तुम अनेक वर्णों वाले अश्वों के साथ इस यज्ञ में पदार्पण करो। सुपूज्य सत्कृत देवों में प्रमुख अग्नि देवों के निमित्त हमारे द्वारा प्रदत्त आहुतियों को ग्रहण करके उन तक पहुंचाने की कृपा करो। देवों में अग्रगण्य जो हैं, जो परम प्रशंसित नर द्वारा, देवों में अग्रगण्य जो हैं, जो परम प्रशंसित नर द्वारा बहुवर्ण अश्व पर चढ़ आए, वे अग्नि रूप धर कर प्यारा, वे अग्नि देवता आकर के पूजित सत्कृत होते जाएं, आहुतियां ग्रहण करें, लेकर देवों तक उनको पहुंचाएं। ओम 10 सप्तर 3 देवताग्नि। शीर्षक होतारू, अग्नि का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ओम
शश्वत्तममेळते दोत्याजहविष्मन्तो मनुष्यासो अग्निम् वहिष्ठैरश्वैः सुमृतारथेन देवान् भक्षिनिषदेह होता। इस तीसरे मंत्र में देवों को बुलाकर लाने वाले देवावाहक अग्नि की प्रशंसा है। हम सब जानते हैं कि यज्ञ का जब निर्वाह होता था, यज्ञ कर्म होता था, तो उसमें अग्नि देवता को देवों को आवाहित करने के लिए नियुक्त किया जाता था। ये देव द्वारा ही नियुक्त हैं, देवावाहक के रूप में, देव शक्तियों को बुलाने के रूप में, देवदूत रूप में। लेकिन यहाँ पर उस तथ्य को जानकर और उनको देवों द्वारा प्रदत्त देवदूत की पदवी को समझकर उन्हें दिव्य शक्तियों के आवाहित करने हेतु प्रार्थित किया गया है। हे देवों के आवाहन करता देवदूत अग्निदेव, तुम शाश्वततमम सनातन हो, शाश्वत हो। हविष्मन्तः मनुष्यासः, जो हविर्दाता मनुष्य है, यजमान है, दूत क्या है, उनके हविष्यान्न को ग्रहण करके देवदूत के रूप में, दूत कर्म के निर्वाहक के रूप में हम सब अग्नि में ईडते, हे अग्नि देवता, तुम्हारी ईडते माने स्तुति करते हैं। बहिष्ठैः अश्वैः सुवृता रथेन, बहिष्ठैः माने उत्कृष्ट, अश्वैः माने अश्वों द्वारा, सुवृता रथेन और सुंदर सुसज्जित रथ द्वारा, देवान आवक्ष, तुम देवताओं को बुलाकर लाओ, इह निषद, और इस यज्ञ में तुम स्वयं आसीन हो जाओ। निषद माने आसीन होना। हे अग्निदेव, हम हविर्दाता यजमान सनातन अग्नि की दूत कर्म के लिए उपासना करते हैं। वाहक उत्कृष्ट अश्वों, उत्तम रथ से इंद्रादि देवों को यज्ञ में हे देवदूत अग्निदेव तुम बुलाकर हमारे इस यज्ञ स्थल पर लाओ और स्वयं होता रूप में, आवाहक रूप में इस यज्ञ भूमि पर आसीन हो जाओ। स्तुति करते अग्निदेव की हविदाता यजमान देवदूत बनकर जाएं लाएं सुर सकल महान। हे अग्निदेव, उत्तम रथ से देवों को लेकर आओ, स्वयं श्रेष्ठ होता बन करके बैठ यज्ञ में जाओ। ओम 10, 70, 4 देवता वर्षि अग्नि शीर्षक अग्निदेव प्रसन्न हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विप्रददान् देवदुष्टम् तिरश्चा दीर्घम् द्राग्मासुरविभो तस्मै अहेळता मनसा देव परहिरिन्द्रज्येष्ठाम् उषतो यक्षदेवान्। इस चौथे मंत्र में बर्हि नामा अग्निदेव से यज्ञ में भाग लेने, याज्ञिक प्रक्रिया के विस्तार एवं जो यज्ञ करते हैं उनके सुयश कुशल क्षेम आदि का प्रबंधन, ये बर्हिनामा अग्निदेवता करें और इंद्रादि देवों का भी विधिवत पूजन करें। तो बर्हि
हे बर्हिनामा अग्निदेवता, दिवम जुष्टम, देव जुष्टम माने देवों द्वारा सेवित, जुष्ट शब्द है ना, जुष्ट माने सेवित है। यदि विचार किया जाए तो आज जो जूठन होता है, जुष्ट जूठ, इसी जुष्ट से विकृत होकर निकला होगा, जुष्ट जूठ। तो देवताओं को अर्पित किया जाता था तो देवता लोग उसे सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर लेते थे और वो जूठन माना जाता था, प्रसाद ही हो जाता था। तो सूर्य तुलसी आदि ने कहा है अपने इष्ट देवों से, रामकृष्ण आदि से, कि तुलसीदास को जूठन दी जाए, या सूर्यदास भी इस प्रकार से किए, जूठन दी जाए। तो ही जुष्ट है, जो हम समर्पित कर रहे हैं उसका तुम सेवन करो, और जो बचा खुचा भाग हो उसको हम सेवन करके धन्य बने। तो ये तो शब्द की यात्रा में शब्द लुढ़कते लुढ़कते किस स्थिति को पहुंचते हैं, उसके द्योतन के संदर्भ में कहा गया है कि हे अग्निदेव, तुम देवजुष्टम, देवों द्वारा सेवित हो, विप्र फताम, तुम विकसित हो, वर्धित हो हमारे यज्ञ में आहुतियों द्वारा। दीर्घम द्राहमा, और तुम्हारी काल मर्यादा बढ़े, यानी दीर्घ काल तक तुम प्रज्वलित रहो। अस्में हम सब आवाहकों, हम सब भक्तों के, पूजकों के, उपासकों के लिए सुरभि भूत, सुरभि भूत, सुरभि कहते हैं सुगंध को, सुरभि भूत सुगंध से युक्त हो जाओ। यानी हे अग्नि देवता, तुम सुगंधित द्रव्य हव्य सामग्री के रूप में ग्रहण करो और सुगंध से भर करके पूरे पर्यावरण को सुगंधित कर दो। अहेडता मनसा उषता, अहेडता माने होता है क्रोध रहित, हेड क्रोध को कहते हैं, हेड क्रोध को कहते हैं, और अहेड माने क्रोध न होना, और अहेडता माने क्रोध रहित हो जाना। मनसा माने मन द्वारा, उषता माने तुम प्रसन्न मन से हविभी, हवियों के साथ हमारे भक्ति भाव को स्वीकार करो। इंद्र ज्येष्ठान देवान, इंद्र आदि श्रेष्ठ देवों की यक्ष माने उपासना करो, पूजा करो। यक्ष माने पूजा करना होता है। तो हे बर्हिनामा अग्निदेव, देवों द्वारा सेवित बर्ह का विस्तार हो, तुम्हारे स्वरूप का विस्तार हो, हमारी सुगंध अर्थात हमारा यश बढ़े, क्योंकि आज भी कहा जाता है चारों ओर गंधाए गए, माने निंदित हो गए और महक रहे हैं, सुगंधित हो रहे हैं, मतलब चारों ओर उनके यश का विस्तार हो रहा है। तो ये सुगंधित होना का मतलब हुआ यश से चारों ओर महत्ता को प्राप्त करना। तो हमारी सुगंध अर्थात हमारे यश को बढ़ाओ। हे तेजस्वी देव, तुम क्रोध त्याग कर हम सब पर प्रसन्न हो जाओ और हवि चाहने वाले इंद्रादि श्रेष्ठ देवों का पूजन करो, हमारी ओर से उनका सम्मान करो ताकि वे हम पर प्रसन्न हो जाएं। तो हे बर्हनामा अग्निदेव, देवों द्वारा सेवित बर्ह का विस्तार हो, हमारी सुगंध अर्थात हमारा यश विवर्धित हो। हे तेज परिपूरित अग्निदेव, तुम क्रोध त्याग कर क्षमा धारण करो, हम पर प्रसन्न हो जाओ
और सभी ग्रहण करने के इच्छुक तेजस्वी इंद्रादि देवों का पूजन कर हमारे हेतु उन्हें प्रसन्न कर संतुष्ट करो। हे वर्ष नामधारी पावक, विस्तार तुम्हारा हो जाए, विस्तार यज्ञ का हो जाए, यश विस्तृत हो शोभा पाए। हे तेजस्वी तुम क्रोध त्याग, मन में प्रसन्नता भूरि भरो। इंद्रादि देव जो हवि इच्छुक विधिवत उनकी वंदना करो। ओम 10, 70, 5 देवता देवी द्वार शीर्षक देवी द्वार देवियों की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दिवाभासानस्पृशदापरेजः पृथिव्या भामात्रया विश्वजध्वम् उशतेर्त्वा रामहिना महद्भिर्देवम् रथम् रथजर्धारजध्वम्। इस पश्चिम मंत्र में यज्ञ में बने प्रवेश द्वार की जो रक्षका देवियां होती थीं उनको देवी द्वार कहा जाता था। उनकी प्रार्थना की जा रही है और कहा जा रहा है कि हे द्वार देवियों, तुम समुन्नत हो, ऊंचे बढ़ो, साधन संपन्न हो, विकसित हो। द्वार जितना ही ऊंचा होता है उतना ही शोभा पाता है। तो यज्ञ भूमि जो है वो विस्तृत भूमि होती थी, उसमें प्रवेश द्वार होता था। वह द्वार बड़ा उच्च होता था। उसकी संरक्षिका सहायक कर्मचारी देवता देवियां होती थीं, जिन्हें कि द्वार देवी कहा जाता था। उनसे प्रार्थना की जा रही है कि द्वारा, हे द्वार देवियों, देवा तुम दिलोक को स्पर्श करो। सानु माने चोटी, तुम्हारा जो ऊर्ध्व रूप है वही चोटी है और वह तुम्हारा ऊर्ध्व यानी ऊपर उच्च बढ़ा हुआ रूप वह भव्य बने। स्पृशत, और इस प्रकार से तुम आकाश का स्पर्श करो। हे देवियों, तुम जिस द्वार पर स्थित हो यज्ञ के, वह द्वार समुन्नत हो, आप दिवस्पर्शी हो, गगनचुंबी हो। पृथ्वी के मात्रा माने बराबरी में, मात्रा में। विश्वध्वम माने तुम विस्तृत हो। जैसे पृथ्वी विस्तृत है वैसे तुम भी विस्तार प्राप्त करो। उशती, उशती माने देवाभिलाषी। रथयु माने रथकामी। देवता महिमा महल भी, वे महान होकर, महिमान्वित होकर के, देवम माने प्रकाशमान हो। रथम उनके आगमन गमनागमन के साधन रथ को तुम धार्यध्वम माने धारण करो, अर्थात उसकी रक्षा करो और उसे यज्ञ भूमि पर लाने में सहायक बनो, कोई विघ्न बाधा ना आने पावे। हे द्वार देवियों, आकाश के उन्नत स्थान का स्पर्श कर गगनचुंबी बने हुए उस उन्नत देवी द्वार पर तुम समुन्नत बनकर स्थित हो। पृथ्वी के समान विस्तृत हो जाओ। देवाभिलाषी और रथकामी तुम अपनी महिमा से मंडित होकर दिव्य रमणीय रथ को धारण करो और देव शक्तियों को भी दिव्य रथों से आवाहित करने का उपक्रम करो। हे द्वार देवियों, ऊंचा नभ,
छु उन्नत होवो नभ के समान, हे द्वार देवियों ऊंचा नभ छु उन्नत होवो नभ के समान, त्यों विस्तृत हो भू के समान, बन जाओ भूनभ सम महान। देवाभिलाष रथ इच्छुक बन, निज महिमा से मंडित होकर, रमणीय दिव्य रथ प्राप्त करो निज में अनंत आभाएं भर। हे द्वार देवियों ऊंचा नभ छु उन्नत होवो नभ के समान, त्यों विस्तृत हो भू के समान, बन जाओ भूनभ सम महान। देवाभिलाष रथ इच्छुक बन, निज महिमा से मंडित होकर, रमणीय दिव्य रथ प्राप्त करो निज में अनंत आभाएं भर। और 10-70 से उषा निशा देवता और शीर्षक उषा निशा का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। देवे दिवादहितरा सुशल्पे उषासानक्ता सततान्ययानो, आवाहन् देवास उशते उशन्त उरवसे तन्तु सुभगे उपस्थे। इस छठे मंत्र में उषा निशा इन दो देवियों का आमंत्रण है। ये अग्नि के सहचारी देवगणों में है। तो उषा जो है वह दिन और रात के मिलन का समय होता है, उसी प्रकार से निशा भी रात और दिन का मिलन होता है। इस समय शुभ कर्म होते हैं, याज्ञिक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। इन दोनों देवियों के द्वारा दया दृष्टि प्राप्त समग्र जो याज्ञिक प्रक्रिया होती हैं वे परिपूरित होती हैं इन दोनों देवियों के अनुकंपा से, क्योंकि यह इनका काल है कि जिसका समय होता है उसका प्राबल्य होता है। तो उषा काल में जब अग्नि का प्रज्वलन यज्ञ वेदी पर होता है तो उस समय उषा देवी की महत्ता होती है। उन्हें यज्ञ प्रक्रिया की कुशलता और कुशल समापन के लिए प्रार्थित किया जाता है। उसी प्रकार से निशा को भी निशा काल में होने वाले कर्मों के लिए जो है वह प्रशंसित किया जाता है। तो निशा रात्रि है, तो रात्रि में तो मतलब यज्ञ चलता है, तो जब महीनों चलता है तो निशा भी उसमें आ जाती है। तो निशा में कहीं जो अग्नि देवता हैं वो क्षीण न हो जाएं। निशा देवी अग्नि के प्रज्वलन और यज्ञ के परिपूर्णता में सहयोग दें, क्योंकि ये भी शक्ति हैं। जो कुछ परिवर्तन होता है प्रकृति का वह एक शक्ति विशेष से युक्त होता है। तो उषा निशा तो यज्ञ केवल एक दिन के लिए नहीं होते थे, महीनों चलने वाले होते थे, कुछ तो वर्षों चलते थे। तो उसमें उषा निशा का पुनः पुनः आगमन होता था। जो यज्ञाग्नि है, जो याज्ञिक प्रक्रिया है, वो किसी प्रकार से दूषित न हो, उनका सकुशल संचालन होता रहे। इसलिए काल सूचक या काल सूचिका इन दोनों उषा और निशा देवियों की प्रार्थना की गई है और उन्हें यज्ञ के संरक्षण के लिए यज्ञ भूमि पर आमंत्रित किया गया है इस मंत्र में। तो दिवह माने
दिव्य लोक को। देवी माने तेजस्विनी, सुशिल्पे दुहितरौ, सुंदर पुत्रियों के रूप में विराजमान उषासानक्ता, उषा और रात्रि देवियां यौनो माने यज्ञ भूमि पर, यौन जहाँ उत्पत्ति हो उसको वैसे यौन कहा जाता है, लेकिन अब यहाँ पर यज्ञ की उत्पत्ति हुई है इसलिए उस स्थान को यौन कहा गया है। यौन, तो यौन का अर्थ ऋग्वेद में केवल एक स्त्री या जो पशु में स्त्री जाती हैं उनके शिशुओं को जन्म देने या बच्चों को जन्म देने स्थान तक ही नहीं सीमित है। यह यौन शब्द केवल जननेंद्रिय, स्त्रियों की जननेंद्रिय तक ही आज हम सीमित देखते हैं, लेकिन वैदिक युग में यह जहाँ शुभ कृत्य संपन्न हो उसको भी यौन कह दिया जाता था। जैसे यज्ञस्थल को शुभ कर्म के यौन के रूप में मानकर यौनो कहा गया है यज्ञस्थान में, यज्ञस्थली में। तो दिवा माने द्विलोक की देवी तेजस्विनी, ये दोनों देवियां उषा और निशा या मानवीय लोक से ऊपर उठकर द्विलोक की पुत्रियां हैं। सुशिल्पे दुहितरौ, ये सुंदर शिल्पियों की पुत्रियां हैं। शिल्पी परमात्मा और सबसे बड़ा शिल्पी वही है, तो उसके द्वारा गढ़ी गई हैं। बड़ी सुंदर हैं, बड़ी विश्रामप्रद हैं, चेतना जागृत करने वाली हैं, अपने अपने स्थान पर महत्ता से परिपूरित हैं। तो ऐसी उषा सानकता, उषा और नक्त माने रात्रि देवियां, यौनो माने यज्ञस्थान में निस्सदताम आकर आसीन हो जाएं, यज्ञ की सुरक्षार्थ, यज्ञ कर्म के विस्तार हेतु, संरक्षण हेतु। उषति, ये अभिलाषिणी यानी यज्ञ के परिपूर्ण होने की अभिलाषा रखने वाली, सुभगे उत्तम ऐश्वर्यों से संपन्न ये दोनों देवियां उषा और निशा, वाम तुम दोनों के, उषा और निशा के उरो माने विस्तृत, उपस्थे माने समीप स्थान में उषंतः रहते हुए हव्याभिलाषी होकर सीदंतु बैठे। कौन बैठे? देवगण। तो हे तेज संपन्ने द्विलोक की सुता स्वरूपे सुशोभने उषा और निशा देवियों, यज्ञ स्थान में विराजमान हो जाओ। हे उत्तम मनोरथों वाली ऐश्वर्य संपन्ना देवियों, तुम्हारे विस्तृत और समीपस्थ स्थानों में हव्याभिलाषी देवगण आसीन हो जाएं और तुम उनका स्वागत करो, सुशोभित हो और सुशोभन बनाओ यज्ञ भूमि को, यज्ञ प्रक्रिया को। दिव्य लोक की सुता देवियों, दिव्य लोक की सुता देवियां उषा निशा जो कहलाती, दिव्य लोक की सुता देवियां उषा निशा जो कहलाती, जो कि तेज संपन्न सुशोभन छटा अलौकिक छिटकाती। हे ऐश्वर्यशालिनी दोनों, यज्ञ स्थल पर आ जाओ। तुम दोनों के विस्तार मध्य, तुम दोनों के विस्तार मध्य सुर बैठे, तुम शोभा पाओ। दिन और रात में ही तो समय बटा होता है, तो इसमें देवगण आए,
वे सुशोभित हों और तुम भी उनके आगमन से परम शोभा को प्राप्त हो। ओम 10, 70 8 देवता ऋत्विज शीर्षक धनार्थ निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ऊर्ध्वाग्रावा बृहदग्निः समिद्धः प्रियाधामान्यदितैरुपस्थे पुरोहिता वृत्विजा यज्ञे अस्मिन् विदुष्टरा द्रविडमायजेथाम्। इस 7वें मंत्र में यज्ञ कर्म के संपादक 2 ऋत्विजों की प्रार्थना है। वे भी आपरी सूक्त के धारक देवताओं में गिने जाते हैं, तो उनसे धन प्रदान की प्रार्थना की गई है, क्योंकि वे अब दिव्य कोट में आ गए हैं, देव कोट में आ गए हैं। उनके यहाँ प्रार्थना हो रही है देव कोट में। ऋत्विज के जो यज्ञ कराते हैं 2 मुख्य होते थे, वे भी आपकी सूक्त के सहचारी रूप में देवत्व को प्राप्त करके प्रार्थित हैं। तो जो देव है वो देता है, तो उनमें भी देवत्व है, इसलिए उनसे भी धन की याचना। धन का मतलब हुआ कि केवल द्रव्य ही नहीं, वरन जो कुछ धन्य करे, जो कुछ व्यक्ति को विकसित करे, समुन्नत करे, प्रकाशित करे, वो सब धन ही है। तो दिव्यता प्राप्त होने के कारण जो ऋत्विज हैं, जो दिव्य होता है, उन्हें भी प्रार्थित किया गया है। तो हे दिव्य होताओ, तो ग्रावा कहते हैं सोम लता को कूट कर सोमरस निकालने वाला पत्थर। तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि सोमरस का सर्वाधिक महत्व यज्ञ में होता है। और ग्रावा एक पत्थर विशेष होता था जो कि बड़ा पूज्य माना जाता था, विशेष रूप से गढ़ा जाता था सोमलता को कूटने के लिए, और वो सुरक्षित रहता था प्रधान पुरोहित के पास। तो ग्राव माने पत्थर, पत्थर से मतलब हुआ कि सोमलता को कूट कर सोमरस निकालने वाला पत्थर। जब ऊर्ध्व ऊंचा उठता है, ऊंचा उठता क्या हुआ कि मतलब जब सोमलता कूटी जाएगी तो वो पत्थर ऊंचा उठेगा ही ऐसे ऐसे। यानी जब सोमलता कूट कर सोमरस निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए और उससे संबंधित जो पत्थर है ग्रावा जिनका नाम है, वे जब सोमरस निकालने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाएं, तब बृहत अग्नि, व्यापक अग्निदेव समिद्धा माने प्रज्वलित हो जाएं। तो जब सोमरस कूटने के लिए पत्थर ऊपर नीचे उठे, यानी सोमलता कूटी जाए, सोमरस निकालने की प्रक्रिया हो, और जब यज्ञ भूमि पर बृहत अग्नि व्यापक रूप से अग्नि देवता समिद्धा माने प्रज्वलित होने लगे, तो प्रियाधामन, जब प्रिय प्रज्वलित, प्रिय धाम, धाम माने यज्ञ धारक प्रिय पात्र, जो ये पात्र होते थे जो कि विशेष महत्व रखते थे और वे पात्र देवतुल्य पूज्य होते थे, उसे सोमरस आदि और विशिष्ट यज्ञ सामग्रियां सुरक्षित रखी जाती थी। तो उसी को संकेत है कि जब प्रिय धामानि माने प्रिय धाम अर्थात यज्ञ धारक प्रिय पात्र यज्ञ भूमि पर सुशोभित होने लगे। अदिते, अदिते माने पृथ्वी
आदित्य पृथ्वी को भी कहते हैं, देव माता है और पृथ्वी भी आदित्य है, क्योंकि वो अखंडनीय है, इसलिए उनको भी आदित्य कहा जाता है। तो आदित्य माने पृथ्वी। आदित्य उपस्थे यानी जब पृथ्वी की गोद में अर्थात यज्ञ स्थान में ऋतुजव, ये ऋतुज का दो वचन है, पुरोहितव, तो जब ऋतुज नाम के दोनों पुरोहित ऋतुज नामधारी संबोधन से सुशोभित, जब दोनों ऋतुज तत्पर हो जाएं और समासीन हो जाए पूज्य देव रूप में, तो विदुष्टरव, वे दोनों विद्वान, विदुष्टर बने विद्वान, वे दोनों विद्वान ऋतुज द्रविणम, हम सब उपासकों को द्रविण दें, द्रविण माने धन, यथाम माने प्रदान करें, तो पुरोहित धन प्रदान करें, यानी पुरोहित दिव्य हो गए हैं इसलिए, और पुरोहित ही तो यज्ञ क्रिया संपादन करते हैं और देवता को प्रसन्न करते हैं, तब धन आता है। तो उस प्रकार से वो धन देने के माध्यम बने और स्वयं हम सबको धन धान्य से समृद्धि से संपन्न करके धन्य बनावें। जिस समय सोम निकालने के लिए पत्थर उठाया जाता है, जिस समय महान अग्नि प्रदीप्त हो जाते हैं और जिस समय देवों के प्रिय धाम यानी हविर धारक यज्ञ के पात्र यज्ञ स्थल पर लाए जाते हैं, उस समय हे पुरोहित, ऋतुज और विद्वान दो पुरुषों, इस यज्ञ में हम सबको धन प्रदान करो और धन्य करो। हम सब यजमान हैं, तुम सब यज्ञ कराने वाले हो। जब सोम निचोड़ने हेतु यहाँ पाषाण उठाया जाता है यज्ञ भूमि पर, जब सोम निचोड़ने हेतु यहाँ पाषाण उठाया जाता है, जब होता है पावक प्रदीप्त शुभ यज्ञ रचाया जाता है, हविधारक यज्ञ पात्र आता होता शोभित है यज्ञ स्थान, उस समय पुरोहित ऋतुज दो विद्वान करें धन को प्रदान। ओ 10, 70, 8 देवता इडा सरस्वती भारती शीर्षक हव्यान सेवनार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो तिस्रा देवैर्बर्हिर्दं वरेज आसेददजग्रमामस्योनम् मनस्वद्यज्ञं सधिता हवें शेषा देवे घृतपदे दुषन्तान्। इस 8वें मंत्र में इडा, सरस्वती और भारती इन तीनों देवियों से प्रार्थना की गई है, अनुरोध किया गया है कि यज्ञ भूमि पर आवें, विराजमान हो और हमारे द्वारा हो रहे यज्ञ की शोभा बढ़ाएं, हविष्यान्न सेवन करें और यज्ञ को सफल बनाएं। तो जैसा प्रारंभ में कहा गया है कि अग्नि के सहचारी गण देवता हैं इडा, सरस्वती और भारती भी। आपरी सूक्त के अंतर्गत इनकी प्रार्थना होती है। तो तिस्रा देवी, ये तीनों देवियां इडा, सरस्वती और भारती वर्हि असीदत, वर्ह माने कुशासन पर, असीदत माने आसीन हो जाएं, वह सेवनम चक्रम, हे देवियों तुम्हारे लिए सुखद आसन की व्यवस्था की गई है। देवी, हे द्योतमाना तीनों देवियों इडा, सरस्वती और भारती मनुष्यवत, मनुष्य माने महाराज मनु के यज्ञ के समान, यानी तुम तीनों देवियों ने
जब आदि पुरुष महाराज मनु के यज्ञ में आई थी, पधारी थी, और जैसे उस यज्ञ को सफल बनाया था, वैसे हम मनु पुत्रों के यज्ञ को भी सफल करो। मनुष्य मनु के यज्ञ के समान सुचिता माने सुव्यवस्थित हवींस जुषंत हवियों का सेवन करो। जैसे मनु के यज्ञ में हव्यान्न को ग्रहण किया था, सेवन किया था प्रसन्न होकर, वैसे हमारे यज्ञ में भी प्रसन्न मना तुम तीनों देवियों हमारे प्रस्तुत हविष्यान्न का सेवन कर हमें धन्य करो। हे इड़ा, सरस्वती और भारती, ये तीनों देवियों, हे तीनों देवियों, तुम सब हमारे यज्ञ भूमि पर पधारो। तुम्हारे निमित्त सुखप्रद कुशासन बिछाए गए हैं, श्रेष्ठ कुशासन ग्रहण करो। प्रार्थना है कि जैसे तुम तीनों देवियों ने मनु के यज्ञ में हविष्यान्न का सेवन किया था, उस यज्ञ को धन्य बनाया था, वैसे ही हम सबके यज्ञ में भी तुम सुव्यवस्थित हव्यान्न ग्रहण करो, सेवन करो और हमारे यज्ञ को धन्य करो। हे इराज तीनों देवियों सुनो, हे इराज तीनों देवियों सुनो, हम आसन सुखद बिछाए हैं, तुम श्रेष्ठ कुशासन ग्रहण करो, हम उत्तम यज्ञ रचाए हैं। मनु यज्ञ मध्य तुम तीनों ने हव्यान्न किया सेवन, जैसे हम सबके यज्ञों में आकर हवि ग्रहण करो तुम सब वैसे। ओम 10, 70, 9 देवता त्वष्टा शीर्षक अन्न प्रदान हेतु निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। देवत्तस्तरयद्ददानुत्तरानट्यदङ्गिरसामभवः स देवानां बाध उपक्रमित्वानुषन्यक्षद्रविणोदस्वरत्नाः। इस नवे मंत्र में त्वष्टा देव की प्रार्थना है। ये भी आपकी सूक्त के अग्नि के सहचारी देवों में गणे हैं, गिने जाते हैं। ये जो हैं वो परम पवित्र हैं, अंगिराओं के यज्ञ में आकर उसे सफल बनाते हैं। ये सुशोभन है, धन संपन्न है, हविष्यान्न ग्रहण करें और देवों को हविष्यान्न प्रदान करें, एतदर्थ से प्रार्थना की गई है। तो त्वष्टा देव, हे त्वष्टा देव, वैसे त्वष्टा शिल्पी को कहते हैं। तो शिल्प का बड़ा महत्व है, चाहे रथ बनाना हुआ, कोई जो महत्वपूर्ण संरचना करनी हुई, भवन आदि बनाना हुआ, वाहन रथ आदि की रचना हुई, तो वो सब त्वष्टा देव की प्रेरणा से होता है। तो त्वष्टा वैसे शिल्पी कहते हैं, लेकिन एक शक्ति विशेष होती है जो कि शिल्प कर्म को बढ़ावा देती है, क्योंकि सब लोग तो ताजमहल नहीं बना सकते। जो विशाल राजमहल बने हैं, जो कि परम आश्चर्य के केंद्र हैं, वो सबके बनाने के मान के तो नहीं है। जिनमें विशेष देव की कृपा होती है, वे ही वह शिल्पत्व, वह कला कौशल उस कला कौशल को संपन्न कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो त्वष्टा देव ऐसे ही देव हैं जो कि याज्ञिक प्रक्रिया में चलने वाले निर्माण को विशिष्ट बनाते हैं। तो ये भी आपकी सूक्त के अग्नि के सहचारी देवों में विशिष्ट स्थान प्राप्त हैं।
इनकी प्रार्थना के क्रम में कहा जा रहा है कि त्वष्टा देव, हे त्वष्टा देव, चारुत्तम, चारुत्तम माने उत्कृष्ट, उत्कृष्टत्व, तुम हमारे शुभ कर्मों में, यज्ञ कर्मों में उत्कृष्टत्व लाओ। आनट माने प्राप्त कराओ, क्योंकि तुम अपने शिल्प में उत्कृष्टता प्राप्त कर चुके हो। द्रविणोदाह, हे त्वष्टादेव, तुम द्रविणोदा हो। द्रविणोद कहते हैं धन के प्रदायक। अंगिरासाम, तुम अंगिरा ऋषियों के सचा भूह अभवा, मित्र बन चुके हो। सुरत्ना, तुम श्रेष्ठ धन रत्न वाले हो। उषण माने हव्य की कामना करते हुए विद्वान देवानाम पाठा उपयाय, तुम विद्वान देवों के पाठ माने हव्यान्न भाग को उन तक उपयक्ष माने ले जाकर उन्हें प्रदान करो। हे त्वष्टादेव, तुम अपने उत्कृष्ट सुंदर स्वरूप को पा चुके हो। तुम हम अंगिराओं के मित्र हो। अंगिरा माने जो यज्ञ कर्म के विशेषज्ञ हैं, विशिष्ट उपासक हैं, उन अंगिरा ऋषियों के परम मित्र हो चुके हो। हे वैभव प्रदाता त्वष्टादेव, तुम सुंदर धन धान्य से परिपूरित हो। तुम भविष्यान्न की अभिलाषा से देव भाग को जानते हुए देवों के निमित्त उस हव्यान्न को प्रदान करो, ऐसी प्रार्थना है। हे त्वष्टा देव, हे त्वष्टा देव, पा चुके हो तुम अपना सुंदर शुचि स्वरूप। तुम अंगिराओं के सखा सुखद, तुम अंगिराओं के सखा सुखद, तुम में सुनिहित वैभव अनूप। हे शोभन धन संपन्न देव हो हविष्यान्न का तुम्हें ध्यान, जानो देवों के भाग, करो अनुकूल अन्न धन को प्रदान। ओम 10 70 10 देवता युग शीर्षक देवों तक अन्न पहुंचाने की प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। वनस्पतेर्षणजा निजोजा देवानां पाथ उपरक्ष विद्वान् सदा आदिदेवः तृणबद्धवें शवतां जावा पृथिवे हवम्। इस 10वें मंत्र में यूप देवता से देवों तक हव्य पहुंचाने का अनुरोध है। तो यूप क्या है यह सब हम जानते होंगे। यह काष्ठ का जो पवित्र काष्ठ होते थे, जैसे चंदन हुआ और बिल्व हुआ, और इसी प्रकार से अन्य पवित्र और पुष्ट वृक्षों से उसके काष्ठ से यूप तैयार होता था। यूप काफी ऊंचा होता था और उसमें पशु पक्षी आदि जो यज्ञीय होते थे उनको बांधा जाता था, और भी यज्ञ सामग्रियां उसमें बंधी होती थी, तो उसका बड़ा महत्व था। वो इतना महत्वपूर्ण था कि अगर हमारे श्रोतागण देहात के या वैवाहिक उत्सव में सम्मिलित हुए हों, तो माड़ों के समय मैंने एक
श्रावण अब भी गाड़ी जाती है, इसको हेंगा भी कहीं कहीं कहते हैं, हम सब श्रावण कहते हैं हेंगा। तो वो गाड़ी आती है, उसमें तमाम काठ के पक्षी आकार के कुछ बंधे होते हैं। तो वो जब बारात की विदाई होती है, जो ब्राह्मण होते हैं, जो जिनको कन्यादान दिया जाता है, वे उसको हिलाते हैं, माड़ों का हिलाना कहा जाता है। और फिर उसमें से जो पक्षियां हैं वो ले लेते हैं, यानी वो जो पहले पक्षी आज बांधे जाते रहे होंगे उनको वो ले जाते रहे होंगे। तो बहरहाल यूप का बड़ा महत्व था। उसी महत्ता के संदर्भ में यह बात बताई जा रही कि आज भी यूप को विशेष करके विवाह के जनिवाद के अवसर पर गाड़ा जाता है, माड़ो छाया जाता है उसी को, और उसके मध्य में यूप की स्थापना होती है। हेंगा श्रावण एक बड़ा सा काष्ठ होता है, तो वह बड़ा दिव्य होता है। और भारतीय परंपरा है कि वह कण कण में भगवान को देखती है, कण कण में देवत्व को देखती है। तो यज्ञ के संपादक जितने भी विशिष्ट तत्व हैं वे सब अग्नि के सहचारी देवगण हैं। उसमें यूप का भी महत्व है, और उन्हें संबोधित करते हुए, सम्मान देते हुए कहा जा रहा है कि वनस्पति, हे वनस्पति निर्मित यूप देवता, विद्वान तुम ज्ञानी हो। रसनया, रस्सी द्वारा, तो रसना शब्द है रसन, तो देखिए दो होता है, एक रसना होता है जिसमें दंती सा होता है, उसका होता है जीभ, लेकिन जब रसना मूर्धन सा हो जाता है तो उसका अर्थ रस्सी होता है। तो रसनया माने रस्सी द्वारा, न्यूथ माने बांधे गए, देवानाम पाथा, देवों का हविष्यान्न का भाग जो कि उसमें बांध कर लटकाया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर कहीं हिंसक बात नहीं दिखाई जा रही है। जो देवों का प्रिय भाग था उसमें बांध दिया जाता था और देव उसको ग्रहण करते थे, ऐसी कामना की जाती थी, ऐसा विश्वास था। तो पाठ कहते हैं, आज भी कहते हैं पथ्य लो थोड़ा सा, तो पाठ कहते हैं हविष्यान्न को, अन्न को। तो इस जो वनस्पति का निर्मित यूप है उसमें हविष्यान्न और अन्न बांधे गए हैं देवार्पण के लिए। तो वही बात कही जा रही है कि देवानाम पाथा, देवार्पण हेतु जो हविष्यान्न रस्सी द्वारा इसमें बांधा गया है, उपवक्ष, उसको तुम संबंधित देवताओं तक, उपवक्ष माने पहुंचाओ। देवा सदाति, देवगण उसका रसास्वादन करें। हवींषि कृणवत, हवि को देवताओं तक ले जाकर उन्हें प्रदान करो। मैं हवम, हे यूप देवता, मैं हवम, मेरे आवाहन को सुनो। द्यावा पृथ्वी अवताम, द्यावा पृथ्वी भी हमारी रक्षा करें। हे वनस्पति से बने यूप देवता, तुम ज्ञानी हो, तुम रज से निबद्ध हव्यान्न आदि को देवों के पास पहुंचाओ। देवगण हवि का रसास्वादन करें तथा हमारे द्वारा प्रदत्त आहुतियों को प्राप्त करें। हे युग देव, तुम इस कार्य में सहायक बनो। मेरे देव विषयक आह्वान की रक्षा देवा पृथ्वी ही करें। हे यूप, वनस्पति से बनकर तैयार हुए तुम ज्ञानी हो। हे यूप, वनस्पति से बनकर तैयार हुए तुम ज्ञानी हो। हवि रज्जुबद्ध देवों को दो हवि,
रज्जुबद्ध देवों को दो, मैं जान रहा तुम दानी हो। हविदेव वनस्पति ग्रहण करें, देवों तक उसको पहुंचाएं, मेरे आवाहन की रक्षा द्यावा पृथ्वी करते जाएं। ओम 10 70 11 देवता अग्नि शीर्षक देवों के आवाहन का अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। आग्ने बहवरुणभिष्टये न इन्द्रम् दिवो मरुतो अन्तरिक्षात् स्वेदन्तबर्हिर्विश्व आयजत्रा स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम्। इस 11वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें अग्नि देवता से देवों को यज्ञ में बुलाने का आग्रह है और यज्ञान्न हव्यान्न को ग्रहण कर देवता प्रसन्न हो जाएं। उस प्रसन्नता को देखने के परम उत्कंठा का जागरण ऋषि में है। इसका भी प्रकटीकरण या इसकी भी झलक इस मंत्र में देखी जा सकती है। अग्नि हे अग्नि देवता, न इष्ट हमारे यज्ञ के सिद्ध के लिए अंतरिक्षात अंतरिक्ष से इंद्रम वरुणम मरुतः इंद्र वरुण मरुत आदि देवताओं को बुला कर लाओ। आवाह बुला कर लाना। यजत्रा यज्ञ में पूज्य जो विश्व देवा समस्त देवमंडल है, वह तुम्हारे बुलावे पर आवे और बर्ही आसदंत तुम उन्हें कुशासन पर बैठाने की कृपा करो। अमृता अमृता माने जो मरण से रहित हों, ऐसे अमर देव स्वाहा माध्यंताम स्वाहोच्चारण पूर्वक प्रस्तुत की गई आहुति को ग्रहण करके प्रसन्न हो जाएं। हे अग्निदेव, हमारे यज्ञ के लिए अंतरिक्ष से और दिलोक स्वर्ग से इंद्र वरुण मरुतों को बुलाकर लाओ। यजनीय समस्त देवता कुशासन पर विराजमान हो जाएं। अमर देवता स्वाहोच्चार पूर्वक प्रस्तुत किए गए हव्यान्न को ग्रहण करें और आनंदित हो जाएं, हमारा यज्ञ सफल हो जाए। हे अग्नि देवता, स्वर्गलोक से इंद्र वरुण को ले आओ। अंतरिक्ष से मरुत गणों को यज्ञों में तुरंत बुलाओ। ये यजनीय समस्त देव आसन पर बैठे आए। अमर देव स्वाहायुत हवि पाकर हर्षित हो जाएं। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 17वें सूक्त के 11 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9554। परम हर्ष का विषय है कि भगवत कृपा हम सब पर है कि हम सब इसमें सफल हो पा रहे हैं। यह दुरूह कार्य सरल होता जा रहा है। तो इसमें जो है वो अग्नि के सहचारी देवगणों का विशेष रूप से आवाहन है, उनकी प्रार्थना है, उनसे कुशल क्षेम की याचना है, देवों तक हव्य ले जाने की प्रार्थना है। तो सहचारी देवगण प्रारंभ में ही बता दिए गए हैं और यह सूक्त जो है वो आपतिक सूक्त के अंतर्गत आता है।
आपकी सूक्त क्या है, उसका क्या वैशिष्ट्य है, इसके विषय में संक्षिप्त प्रकाश डाला जा चुका है सूक्त के प्रारंभ में ही। तो अब इस आपकी सूक्त के विषय में हम सब संक्षिप्त में परिचय प्राप्त कर चुके हैं और उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपकी सूक्त का वैदिक साहित्य में बड़ा महत्व है, इसके विषय में विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। संक्षेप में हमने बताने की चेष्टा की है। तो देवत्व का सर्वत्र दर्शन हमारे धर्म की, हमारे संस्कृत की एक बहुत बड़ी विशेषता है। जिसको लोग जड़ समझते हैं उसमें भी हम सब हमारी संस्कृत चैतन्य देखती है, क्योंकि जो कुछ है वो सब उसी का है। पर ब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति समग्र संसार है तो उसी का। शरीर का कोई भी अंग हो सब शरीर का ही होता है, शरीर से भिन्न कोई नहीं है। किसी की भी प्रशंसा करो तो पूरे शरीर की प्रशंसा हो जाती है। तो इसी प्रकार से किस देव की भी हम प्रशंसा करें वो सब उसी देव को, परम देव को प्राप्त होती है। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रत्यक्षति, यही भावना है। और हम इस दिव्य भावना को, विराट भावना को ग्रहण करें और दिव्यत्व का प्रचार प्रसार करें, स्वयं जीवन को संवारें, सुधारें और भूलोक को स्वर्गलोक के निकट लाएं, जीवन को धन्य बनाएं, संसार में सुख का प्रसार कराएं। इस प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।